मोटिवेशन चाहिए तुम्हें, किस चीज़ का मोटिवेशन, किस चीज़ का मोटिवेशन चाहिए। अपनी बाप की नज़रों में देखो, कितना बूढ़ा हो चुका है वो कहता नहीं कि तुम कमाने जाओ, पर वो आँखों ही आँखों में तुम्हें निहारते रहता है। वो उसकी आंखें ये पूछती है कि कब मेरा बेटा नौकरी लगेगा और कब मुझे आराम मिलेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि तुम देखते हो कि तुम 30 साल के हो, फिर भी तुम्हारे पैर दुखते हैं, तुम्हारे कमर दुखती है, ठीक है, तुम्हारी बैक दुखती है, ठीक है। तो अगर वो इंसान 60 साल का बूढ़ा है तो उसकी हालत तुम देखो, उसकी क्या हालत होती हो। ठीक है, अगर तुम्हें फिर भी मोटिवेशन चाहिए तो सुनो, जब तुम किसी के मैरिज में जाते हो तो क्या तुम्हें कोई बुलाता है? कोई नहीं बुलाता मेरे, क्योंकि यहाँ पे किसी को कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पैसा इम्पोर्टेंट है। अगर तेरे पास पैसा होगा सिर्फ और सिर्फ तभी तेरी वैल्यू होगी। तो किस चीज़ का मोटिवेशन चाहिए तुम्हें? तुम्हारी माँ की आंखों में देखना। ठीक है, तुम्हें मालूम होगा कि वो दिन रात सपने देखती है, दिन रात तुम्हारी सक्सेस के लिए तड़पती है, दिन रात वो बातें करती है पड़ोसियों से या रिश्तेदारों से कि मेरा बेटा तो बहुत मेहनत करता है, आज नहीं तो कल उसे सफलता मिल ही जाएगी, मेरा बेटा तो हीरा है हीरा। पर तुम क्या करते हो? तुम तो दारू पीते हो, शराब पीते हो, गांजा फूकते हो, ठीक है, और क्या करते हो मेरे को सब मालूम है, और लड़कियों से पूरी रात बात करते हो। ठीक है, तो ऐसा ना करो, अपने मम्मी पापा की बात को सुनो, उसका जो दर्द है उसे पहचानो। अगर तुम 60 साल के होगे तब तुमको मालूम होगा कि अपने बेटे के लिए जो चिंता है, ठीक है, वो कितनी रहती है माँ बाप के लिए। ठीक है, वो कभी बताती नहीं कि बेटा तू सो जा, बेटा तू ऐसा ना कर। उसको सब मालूम है कि तुम क्या करते हो, पर वो ऐसा मानती है कि मेरा बेटा आज नहीं तो कल जरूर सफल होगा। तो ऐसा ना करो और अपने लक्ष्य पर ध्यान दो और अपनी पढ़ाई पर फोकस करो, क्योंकि सिर्फ वही चीज़ है जो तुम्हें सक्सेस दिलाएगी। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम पहले बहुत बड़े सपने देखने लगते हैं कि हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, पर हम पढ़ने में ध्यान नहीं देते। तो मेरे भाई तुम पढ़ने में पूरा फोकस लगाओ। ठीक है, हम जब भी किसी के मैरिज में जाते हैं तो कैसी सिचुएशन होती है हमारी, हमें कोई भी वहाँ पे बुलाता नहीं। अगर तुम बेरोजगार हो तुम्हें कोई नहीं बुलाएगा। मैं अपनी बात करूँ तो जब मैं बेरोजगार था तो मुझे मेरे खुद के जीजू जो जीजाजी है वो भी मेरे से अच्छी तरह से बात नहीं करते थे, पर जो नौकरी करता है, जो सरकारी नौकरी में अभी है, उसको जाके पूछते थे कि तुम में कौन सी सीएल या कौन सी रजा पे आए हो, कौन सी तुमने छुट्टी ली है। तो मैं तो सरकारी नौकरी में था नहीं, तो आज मैं सरकारी नौकरी करता हूँ। ठीक है, मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉई। तो पहले अपना स्टैंडर्ड बनाओ। ठीक है, अगर तुम्हारे पास स्टैंडर्ड रहेगा तो लोग अपने आप आएंगे तेरे पास। ठीक है, तुम्हें मैरिज में भी जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि अगर तुम बेरोजगार हो और मैरिज में जाओगे तो सब लोग तुम्हें यही चीज़ पूछेंगे कि बेटा तुम क्या करते हो, क्योंकि अभी तो तुम्हारे पास कुछ है नहीं बताने लायक। ठीक है, कि मैं ये करता हूँ वो करता हूँ, तो मैरिज में जाओ ही नहीं। ठीक है, और ये जो वक्त है वो सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई पे लगा दो। तो अगर तुम्हें अभी भी मोटिवेशन चाहिए तो घर जाओ और अपने मम्मी पापा के आँखों में देखना उसकी आँखों में तेरे लिए कितने बड़े बड़े सपने रखे हुए हैं। ठीक है, वो बताते नहीं, पर उसको मालूम है कि तुम कभी ना कभी उसके सपने ज़रूर सच करने वाले हो। तो अपने लक्ष्य पर ध्यान दो और पढ़ाई में ध्यान दो। ठीक है, हम साथ साथ सक्सेसफुल होंगे और साथ साथ हम हर रोज़ मेहनत करते रहेंगे। ठीक है, मेरे वीडियो को लाइक करो और
मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं हर रोज़ आपको ऐसे ही मोटिवेशन देता रहूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।